हेलो एवरीवन, आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। तो हम लोग एडमिशन में क्वेश्चन नंबर कितना तक कर चुके थे? 56 तक, ठीक ना। 55 जो ऑलरेडी हमारा पिछले वीडियो भी पड़ा हुआ है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ठीक है। आ जाओ। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना करेंगे भाई साहब? 57, 58, 59, 60 चारों इस वीडियो में करके खल्लास करना। छोटा छोटा है। आ जाओ, ये रहा हमारा बुक। पढ़ो पहले क्वेश्चन नंबर 57 रेशियो का है और ये आपके बिहार स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड में पूछा गया है। 56 में पूछा और 57 भी। कहता है एक्स एंड वाई पार्टनर है जिनका शेयर 2:1। जेड इज टू बी एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। कैलकुलेट करो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 57। देखो, दो पार्टनर है एक्स एंड वाई, इनका ओल्ड रेशियो दे रखा है। एक्स एंड वाई का ओल्ड रेशियो दे रखा है 2:1। और नया पार्टनर कौन आ रहा है? जेड आएगा न्यू पार्टनर और इनका शेयर है इन प्रॉफिट 1/4 इन प्रॉफिट। 1/4 शेयर है, 4th शेयर इन प्रॉफिट, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट कितना मानेंगे सर? टोटल प्रॉफिट फर्म का मान लो 1 लेट, और 1 में से 1/4 निकाल दो, यानी जेड का शेयर दे दो तो बचेगा। वो बांट लेंगे कौन? एक्स और वाई। किस रेशियो में? ओल्ड में। तो देखो एक्स का यहाँ से आ जाएगा न्यू रेशियो, बस छोटा सा है। तो 1/4 1 माइनस 1/4 करेंगे तो बच जाएगा कितने भाई? 3/4, है ना। 3/4 को बांट लेंगे, 3/4 एक्स और वाई बांटेंगे इसमें ओल्ड रेशियो में। तो 3/4 को 2/3, यानी ये हो गया हमारा 3 दूना 6 और 4 तिया 12। एक्स वाई का निकाल लो। देखो 3/4 है टोटल, इसमें से 1/3 हिस्सा है उनका, तो क्या हो जाएगा? 3/12 एक्स वाई जेड। और जेड का लिख लो। देखो जेड 1/4 के लिए आया, नीचे 12 नीचे 12, इसको भी 12, तो क्या होगा? 3/12। आ जाओ इसको हम लोग करते हैं तो 6:3:3, यानी इसको अब कैंसिल करिए तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, यानी 2:1:1 हो गया हमारा न्यू रेशियो, ठीक है। तो ये था एकदम सिंपल सा सवाल। ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, पास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया। क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा 2022 में, ठीक है। चलो इसको हटाते हैं हम। कुछ नहीं कहे 1/4 1/6 1/6 किसका? प्रॉफिट का। तो टोटल प्रॉफिट आपको मानना है 1 में से 1/4 हटाई दो, जो बच जाएगा 3/4। जो बच गया इसको ये दोनों अपना पुराने रेशियो में बांट लेंगे, और क्या। ये एडमिशन का लास्ट वीडियो होगा, है ना, बहुत लंबा, क्योंकि देखो छोट भाई, एक एक क्वेश्चन कराने में टाइम लगता है, लगेगा ही। और देख लो 60 क्वेश्चन है, 60। अगर हर एक वीडियो में 2 ही क्वेश्चन कराएंगे तो 30 वीडियो बने, ठीक है। तो टाइम तो लगेगा ही। आज क्वेश्चन नंबर 58, 56 हो गया था, 57 हो गया, 58। देखो हेमा एंड प्रेमा आर पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली। हेमा एंड प्रेमा दो पार्टनर हैं जिनका PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे है? बराबर बराबर, इक्वली, यानी 1:1 है। आगे क्या लिखता है? दे एडमिट सीमा फोर्थ कितने? 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। सीमा एडमिट होंगे, सीमा न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट के लिए। सीमा पे करती 1000 कैश फॉर प्रीमियम
आउट ऑफ हर प्रीमियम ऑफ गुडविल 1500। देखो सीमा को प्रीमियम के लिए देना था 1500, जिसमें से ये 1000 कैश में पेड करती है, कैश में पेड करती। तो 500 क्या हो जाएगा, तो 500 रुपया इसके कैपिटल से एडजस्ट करेंगे, यानी कैपिटल को कम कर देना है। ठीक है, कैपिटल से क्या होगा, एडजस्ट। ठीक, आगे पढ़ो। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ फर्म, यानी गुडविल बैलेंस शीट के असेट साइड में ऑलरेडी है कितना, 8000। ठीक है, 8000 पहले से हमारा गुडविल है। आगे क्या लिखता, कहता गिव करो क्या, जर्नल एंट्री, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जर्नल एंट्री हम लोग करेंगे। पहले जो ओल्ड गुडविल है उसको खत्म करो। ये तो ये बैलेंस शीट के किधर होगा, असेट साइड, तो इसका डेबिट बैलेंस हो जाएगा। खत्म करोगे तो क्या करेंगे, क्रेडिट बैलेंस। और किसके बीच बटेगा, पुराने साझेदारों के बीच, पुराने रेशियो में। तो हेमा का कैपिटल यहाँ क्या होगा, डेबिट, हेमास कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रेमा कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड टू गुडविल अकाउंट। और ये गुडविल कौन सा है हमारा, ओल्ड, कितना, 8000। देखो 8000 है, इसको आपको ओल्ड रेशियो में बांटना है ओल्ड पार्टनर के बीच, यानी बराबर बराबर। तो 4000 इनका हो जाएगा और 4000 इनका। ठीक है, ये गुडविल सेल्फ जनरेटेड है, इसलिए इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाते हैं। अब आ जाओ ये 1500। देखो तो 1500 के लिए कैश में लाई है, तो एंट्री क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट। और 500 जो नहीं लाई है तो उसके लिए क्या करोगे, कैपिटल को हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो सीमास कैपिटल को डेबिट अकाउंट डेबिट। देखो 1000 तो भाई कैश, 500 रुपया ये, टोटल प्रीमियम फॉर गुडविल कितना, प्रीमियम फॉर गुडविल हो जाएगा 1500। और इस प्रीमियम फॉर गुडविल को आपको पुराने साझेदारों के बीच बांट दो। अच्छा ऐसा लिखा है कौन लिया है, ये सब तो नहीं लिखा ना, द अमाउंट ऑफ गुडविल रिटेन पास, नहीं, नॉर्मल कह रहा है, आप करो जनरेटिव। ठीक है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू क्या, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में जाएगा। तो ओल्ड कैप पार्टनर है हमारा हेमास, तो हेमास कैपिटल अकाउंट एंड प्रेमा कैपिटल अकाउंट। कितना, 1500, और 1500 को बराबर बराबर बांटो तो 750 और 750, ये हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत बताइए, नहीं सर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 58, इसको भी हमने लपेट दिया। चलिए एक छोटा छोटा क्वेश्चन इसको करेंगे, 60 थोड़ा बड़ा है, उसको भी अभी करेंगे। तो इसको मैं हटा दूं, जी सर, लो। आ जाओ 59, क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59। देखो x एंड y आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस 2:1, यानी x एंड y दो पार्टनर हैं जिनका ओल्ड रेशियो क्या है, 2:1। कहता है देयर कैपिटल्स आर, लिखो जो जो इन्फॉर्मेशन दिया शॉर्ट में लिख लो। कैपिटल्स क्या है, एक का है 20,000, दूसरे का है 15,000। आय क्या लिखता है, रिस्पेक्टिवली दे एडमिट जेड इन पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर, यानी जेड जो होंगे एडमिट होंगे, यानी न्यू पार्टनर होंगे, और इनका शेयर है 1/3 शेयर इन प्रॉफिट। आगे लिखो, होल ऑफ द शेयर ऑफ जेड इज सेक्रीफाइस्ड बाय एक्स।
यानी जितना भी शेयर है किसका, जेड का, वो कौन सेक्रीफाइस करेगा, ओनली एक्स, यानी वाई 1 रुपया नहीं देने वाला, मतलब शेयर नहीं देगा। तो वाई शेयर नहीं देगा तो प्रीमियम का हिस्सा नहीं मिलेगा। आ जाइए, क्या मिलता है गुडविल का, आगे लिखो। फॉर दिस जेड ब्रिंग्स 10,000 एज कैपिटल एंड, तो जेड जो है ना कैपिटल लाता है कितने, 10,000, एंड प्रीमियम फॉर गुडविल लाते हैं इन कैश में कितना, 5,000। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना, 5,000। हाँ, द अमाउंट ऑफ गुडविल इज रिटेन इन द बिजनेस, बिजनेस में रहेगा, पास करो जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन। पहले समझो, जेड आ रहा है कितना, 1/3 शेयर के लिए, और 1/3 शेयर जितना भी शेयर है वो कौन दे रहा है, केवल एक्स। तो जो भी प्रीमियम का पैसा आएगा, जो भी प्रीमियम का पैसा आएगा वो कौन लेके जाएगा, एक्स, बस। तो इस दोनों का आपको एंट्री मारना, केवल इस दोनों का एंट्री। तो क्या करोगे, लिखो जर्नल एंट्री में। देखो, धंधे में कैश आएगा, ठीक है, धंधे में कैश बढ़ेगा, असेट्स है हमारा, डेबिट करेंगे, ठीक जी सर, कैश अकाउंट डेबिट। और बताओ ये कैश क्यों बढ़ा, जेड का कैपिटल के कारण, तो जेड्स कैपिटल अकाउंट एंड 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये दोनों फर्म के लिए लायबिलिटी है। तो जब भी लायबिलिटी बढ़ता है तो हम लोग क्रेडिट करते हैं, और एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, ठीक है। अब देखिए कैपिटल के लिए कितना बढ़ रहा है, 10,000 कैपिटल के लिए बढ़ रहा है, और 5,000 प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए, तो टोटल कितना बढ़ेगा, 15,000, बस हो गया। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा सारा किसके अकाउंट में चला जाएगा, एक्स के। क्यों, क्योंकि एक्स ही तो सेक्रीफाइस कर रहा है ना। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, अब ये किसके खाते में जा रहा है, एक्स कैपिटल में, तो एक्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो एक्स का इससे कैपिटल बढ़ेगा, लायबिलिटी है इसलिए क्रेडिट कर दिया, और ये जो लायबिलिटी था वो अब खत्म हो चुका है इसलिए इसको डेबिट कर दिया। बस 2 ही एंट्री होगा। और बताइए, और कुछ भी नहीं। देखो ये प्रीमियम का पैसा बिजनेस में रहेगा इसलिए हमने आगे नहीं किया। तो ये हो गया था हमारा 59, एकदम छोटा छोटा है, सब खत्म कर लो। पास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चन है, अच्छा रहेगा। और इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कोई लेंदी नहीं होता है ना, एकदम छोटा छोटा रहता है, बट प्रैक्टिस आप करो। अब देखो नहीं करोगे तो क्या जानते हो, अभी करोगे तो गलतियां जो होगी अभी आपको पता चल जाएगा, और 1 बार 2 बार 3 बार आप जब खुद से करके जाइएगा तो आप क्वेश्चन देखिएगा, आपको आंसर पता रहेगा, वो ऐसे ऐसे करना है, समझ गए। इसीलिए क्वेश्चन को बनाइए, हाथ से जो क्वेश्चन आप बनाइएगा ना तो आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा, प्रैक्टिस करोगे तो रिदम बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा, और आपको समझ में आएगा, अच्छा ये क्वेश्चन है ऐसे बनेगा, कहाँ से शुरुआत। कुछ बच्चे को तो ऐसा होता है, क्वेश्चन आता है समझ में आता है, चैप्टर ये है ये भी पता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कहाँ से शुरू हो, तो कैसे होगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, बार 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 बार, 1 बार 2 बार करो ना, एक बार यहाँ करा देते, इसको कर लीजिए, 1 से 2 बार आप खुद बार कर लीजिए, बात खत्म है, ठीक। आ जाओ, इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर है हमारा 60, और 60 को करके इस चैप्टर को करेंगे एंड, फिर हमारा चालू हो जाएगा रिटायरमेंट। ऐसे फेस टू फेस में पार्टनरशिप खत्म है, कंपनी अकाउंटिंग चल लिया। तो देखो, माधव एंड गिरिधर वेयर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1। देखो माधव एंड गिरिधर, शॉर्ट में लिखते हैं, जिनका रेशियो है क्या, 3:1। उसका देखो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में कैपिटल है दोनों का, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, क्रेडिटर्स है एंड ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, तीनों आउटसाइडर लायबिलिटी होता है, ठीक। ये प्रॉफिट का पार्ट्स नहीं है जो इसको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में आप भेजोगे, ठीक है, इसको बांटना नहीं होता। मशीनरी है, इन्वेस्टमेंट है, डेटर है, स्टॉक है और कैश है। ऑन 1 अप्रैल 2022 को एडमिट किया गया ज्योति इन पार्टनरशिप फर्म फॉर 1/4 शेयर के लिए। अच्छा, ज्योति 1,86,000 लाती है कैपिटल के लिए और 40,000 प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। द फॉलोइंग टर्म्स आर एग्रीड। क्या
स्टॉक वाज फाउंड, पाया गया कि अंडर वैल्यूड है 23,000, यानी स्टॉक का वैल्यू जो दिख रहा है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में वो कम दिख रहा है, तो क्या करोगे, इसको बढ़ाना पड़ेगा रिवैल्यूएशन में, ठीक है। उसको कहता है 20% ऑफ इन्वेस्टमेंट वे आर टेकन ओवर बाई गिरिधर एट बुक वैल्यू, जितना भी इन्वेस्टमेंट है उसका 20% कौन ले लिया, गिरिधर, कोई बात नहीं, तो गिरिधर का कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। और क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड अमाउंटेड टू 70,000 विच इज पेड लेटर। जस्ट सुनो, देखो फंड हम कितना बना के रखे हैं 60,000 वर्कमैन कंपनसेशन के लिए, लेकिन एक्चुअल में क्लेम कितना हो गया 70,000, यानी 10,000 और रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर करेंगे और इसका पेमेंट होगा कुछ समय बाद। और क्रेडिटर्स जो इंक्लूड है सम ऑफ 27,000, जो अब कहता है क्लेम नहीं होगा, आपको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बस बैलेंस शीट नहीं बनाना, नहीं बनाएंगे, रिवैल्यूएशन और आपको पार्टनर्स कैपिटल बना के छुट्टी। तो आजा भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले शुरू करें, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब देखो क्वेश्चन पर हो, क्वेश्चन में क्या है वो तो आना चाहिए, अब आप लिख के छोड़ देंगे ये आपको पता ही नहीं चलेगा भाई कहाँ से शुरू हुआ नहीं हुआ। कभी कभी क्या होता है पता है, जब हम लोग भी पढ़ते तो रट्टा मार बचपन में पढ़े तो आंसर याद रहता था, है ना, इस पेज में ये आंसर, इस पेज में ये आंसर, इस पेज में ये आंसर, क्वेश्चन भी याद रहता था, लेकिन किस चैप्टर का है कहाँ का याद ही नहीं रहे, तो एग्जाम में क्या भूल जाए। अब एग्जाम में थोड़ी ना सीरियल रहेगा क्वेश्चन, वो तो कहीं से पूछ दे, ठीक है, तो आंसर याद है, अच्छा इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये है, क्वेश्चन नंबर 2 का ये, क्वेश्चन ही नहीं पता है क्या है, तो ये रट्टा मार में होता है, तो इसलिए रटना अपना नहीं, आराम से पढ़िए और समझिए। कह रहा है रिवैल्यूएशन बनाओ, ठीक है, घींचो रिवैल्यूएशन अकाउंट, घींच दिए, चलो एक ही बार घींचे ना, इसमें सब आ जाएगा, पार्टनर कैपिटल भी एक ही बोर्ड पे आ जाए तो अच्छा रहेगा, तो इसलिए अच्छे से पढ़िए। रिवैल्यूएशन अकाउंट, देखो स्टॉक अंडर वैल्यू था यानी कम था 23,000 से, अब इसको बढ़ाना होगा, यानी रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ स्टॉक में कितना 23,000, लिखो 23,000। और इन्वेस्टमेंट है जो ले लिया कौन, पार्टनर, तो भाई लोग पार्टनर कैपिटल भी यहाँ पे घींच देते हैं, ठीक है, और साथ में करते चले जाएंगे। पार्टनर कैपिटल, पार्टनर में इन्वेस्टमेंट कौन ले लिया, गिरिधर, यानी MG, और नया कौन था एडमिशन, J, MG और J, तो इन्वेस्टमेंट लेगा यानी इसका कैपिटल क्या होगा, घटेगा, जी सर, तो घटा दो, इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या लिखा वो पढ़ो, कहता है कि 20% ऑफ इन्वेस्टमेंट टेकन, जितना भी बुक वैल्यू है इन्वेस्टमेंट का, देखो 1,10,000 है, इसका 20% बुक वैल्यू का ही 20%, तो कितना होगा, 11 दूनी 22 और 22 पे 3 जीरो, यानी 22,000 का इन्वेस्टमेंट कौन ले लिया, गिरिधर, तो 22,000 का लिख दो इन्वेस्टमेंट, इसमें बात खत्म है, यानी इतने से इसका कैपिटल कमेगा और एक तरफ हमारा इन्वेस्टमेंट भी कमेगा, ठीक। क्लेम जो है बना है कितना 70, पहले से कितना था हमारा 60, तो और कितना रिवैल्यूएशन में ट्रांसफ़र करोगे 10,000, वर्कमैन कंपनसेशन फंड के नाम से 10,000। और कहता है क्रेडिटर्स इंक्लूड ए सम, क्रेडिटर है 27,000 का जो नहीं लिया है, पैसा छोड़ दिया, तो रिवैल्यूएशन पर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट क्रेडिटर 27,000 का, तो ये हो गया हमारा 27,000। देखो एकदम छोटा है, देख लो भाई, जिनको फेस टू फेस में डाउट था वो भी, एकदम छोटा क्वेश्चन है। अब ये हो गया, इसको आप क्या करोगे, जोड़ो,
तो 27 और 23 हो जाता है हमारा 50,000, यहाँ भी होगा 50,000। तो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट कितना हो गया 40,000। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। और पार्टनर में कौन कौन, ओल्ड पार्टनर एम एन गिरिधर, माधव एन गिरिधर। तो देखो 40,000 है, किस रेशियो में, 40,000 का रेशियो 3:1 है, यानी 3/4 और 1/4। तो 30,000 इसका और 10,000 इसका। अब ये प्रॉफिट है, ट्रांसफर कर दो रिवैल्यूएशन को बाय रिवैल्यू। देखो प्रॉफिट से ना कैपिटल अकाउंट बढ़ता है, पार्टनर का कैपिटल बढ़ता है, इसलिए लायबिलिटी है तो हम लोग किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड में बस। और बताइए, एडजस्टमेंट में तो कुछ और नहीं जाएगा। कोई लॉस है देख लो, कैपिटल है, वर्कमैन कंपनसेशन है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, नहीं जाएगा, क्रेडिटर भी नहीं जाएगा, मशीनरी इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, कैश, कुछ भी नहीं। हाँ, अब कैपिटल अकाउंट का शुरुआत कर दो ना, क्या जाता है हमारा, तो बैलेंस बीडी ओपनिंग लिखते हैं हम लोग। अब बैलेंस बीडी देखो कितना भाई साहब, एक का है 3 लाख, दूसरे का है 2 लाख, 3 लाख और 2 लाख। और सुनो, ज्योति लाती है 1,86,000 कैपिटल के लिए और 40,000 प्रीमियम के लिए। तो बाई कैश लिखो 1,86,000, ठीक है। और प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए, तो प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए जो भी लाए वो बढ़ जाएगा किनके बीच, ओल्ड पार्टनर के बीच। देख लो कितना ला रही है, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए 40,000 है और इसको 3:1 में बांटोगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो वही है ना। हाँ, तो 3:1, यानी एक का 30,000 और दूसरे का 10,000, इसका कुछ भी नहीं होगा। और बताओ, और मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं जाएगा। आप देख लो, कह दो कि तुम, कह दो 1,10,000 लिखना है तो यहाँ लिख दीजिए 20%। बंद करो ना, चलो पहले जे का ही हम बंद कर देते हैं। जे 1,86,000 लाती है ज्योति, और 1,86,000, तो 1,86,000 इनका क्या होगा, बैलेंस सीडी। ये इसको हम क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्लोजिंग, यानी साल के अंत में क्या बच्चा। आ जाओ भाई, देखो 2,40,000 ना, हाँ 20 ना, 10-10-20 और 2 20 यहाँ, और 2 20 में से 22,000 निकाल लिया तो कितने, 1,98,000, यही होना चाहिए, ठीक है। और आ जाइए 3,60,000 और 3,60,000, तो बैलेंस शीट कितना होगा, 3,60,000। तो ये हो गया सबका क्लोजिंग बैलेंस। अब देख लो कैपिटल, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट, और ये पूछा गया आपका सीबीएसई एग्जाम बोर्ड के लिए 2023 में, तो कितना आसान पूछता, ठीक है। तो हम लोग एडमिशन को यहाँ ख़त्म किए, एक एक क्वेश्चन किए। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल पे जाएं और प्लेलिस्ट में जाके आपको पूरा एडमिशन का एक एक क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है, 1 से लेके 60 तक। कैसा लगा ज़रूर बताओ। हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नया चैप्टर लेके, जिसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, ठीक है। एकदम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन साथ में चलते जाएगा, ठीक है। हम लोग फिर मिले, टाटा बाय बाय।